हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और प्लीज़ पेन एंड नोटबुक लेकर बैठिए, जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करिए, और इसके साथ साथ मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका आज का फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक मीन्स क्या आपका, ये तो आप आज का ये टॉपिक ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसके बिना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ख्वाब देखना भूल जाइए। ठीक है, इस टॉपिक के बिना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ख्वाब देखना भूल जाइए। मतलब कहने का सेंस है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे का पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, और इसी टॉपिक पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ चुके हैं। तो अब एक चीज़ आप गौर करिए कि बचपन में आप चार्ज को लेकर के बहुत सारा खेल वेल कर चुके होंगे। ठीक है, कि पेन को ऐसे करके रब करते होंगे, फिर कागज के टुकड़ा के पास ले आते होंगे और फिर देखते होंगे कि वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं तो अट्रैक्ट करता है, बट उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आप देखते होंगे वहाँ पे कि एक सर्टेन डिस्टेंस से रखते होंगे या फिर उससे क्लोज आते होंगे तब वो अट्रैक्ट करता होगा। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस यदि अगर दूर जाते हैं तो वो आपका ना ही अट्रैक्ट ना रिपेल, कुछ भी, मतलब कोई फिनोमेना आपका वहाँ पे आकर नहीं होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर किए कि एक पार्टिकुलर रीजन में आपका क्या कर रहा है, ये फोर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। यहाँ पे चार्ज हो कौन चुका है, जब का जैसे पेन से आप हेयर में रब किए तो आपके पास जो है ना चार्ज जो हो चुका है आपका, वो पेन हो चुका है चार्ज, मतलब पेन के ऊपर चार्ज आ चुका है। अब ये पेन के ऊपर चार्ज आया तो ये ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना तो आपका दिखाएगा ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना दिखाएगा तो ये आपका क्या होगा, एक सर्टेन रीजन के अंदर ही आपका ये फिनोमेना दिखाएगा। अब वो सर्टेन रीजन क्या कहलाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का रीजन जहां पर वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को इन्फ्लुएंस करा सकता है किसी अदर चार्ज पार्टिकल में, तो वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज को, बोल सकते हैं इसको द region around an electric charge particle in which electric force can be experienced by another charge particle is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ये आपका कहने का सेंस क्या होगा, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस्ड लिखा हुआ, आपका गलती स्पेलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, होता है थोड़ा सा, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना, तो मतलब क्या कहने का सेंस आपका क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल आपका ये क्यू है। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल आपका ये क्यू है। अब इसके सराउंडिंग में जहाँ तक जितने डिस्टेंस तक इसके द्वारा आपको फोर्स इन्फ्लुएंस होगा उस रीजन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। जैसे मान लीजिए आपका क्या, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इतने ही रीजन तक आपका क्या हो रहा है, मतलब इस रीजन में कहीं भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप रखते हैं तो उस रीजन में आपका क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बट यहाँ पे रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे रखते हैं एक चार्ज Q0 को, तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स का वैल्यू होता है आपका 0, मतलब कोई फोर्स लगता ही नहीं है। बट यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो इस पे एक आपका फोर्स लगता है, और ये F0 = 0। समझ में आ रहा है ना आपका, मतलब इसको जैसे ही इस रीजन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा आपका जी, ये चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि हमको या तो धक्का दे रहा है या फिर खींच रहा है। बट इस रीजन के बाहर रखेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब क्या आपका इसको कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी, नथिंग, कुछ भी फील नहीं होगा।
अब आपको आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या सर ये रीजन आपका फिक्स हुआ क्या, मतलब कुछ फिजिकल बाउंड्री होगा क्या यहाँ पे ऐसा कुछ चार्ज के सराउंडिंग में? तो नहीं, बिल्कुल भी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होगा, है ना। ये एक आपका क्या होता है, जस्ट स्पेस होता है, जस्ट स्पेस होता है आपका, मतलब रीजन होगा जहां तक क्या कर सकता है ये फोर्स को एक्सपीरियंस करा सकता है, ठीक है, किसी भी अदर चार्ज पार्टिकल पे। ऐसा कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होता है। तो ये जो रीजन हो गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो यही रीजन आपका क्या कहलाएगा जी, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आप इसको मैथमेटिकली देखिए कैसे डिफाइन करिए। तो आपका क्या हुआ लैंग्वेज में आपका हो गया डेफिनेशन। आप यदि इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा जी, देख लीजिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली इसका क्या डेफिनेशन होता है, तो बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज particle is called इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज पार्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब किसी पार्टिकुलर चार्ज के यूनिट मैग्नीट्यूड पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझिए इस चीज को, क्या बोला जरा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल पे के 1 यूनिट पे कितना फोर्स लगता है वही क्या आपका होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F/Q ऐसे दिखा सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको देखिए दूसरी तरीके से भी दिखा सकते हैं जहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल करके किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो आप समझ गए, खैर आपको हम अभी जस्ट बताएंगे कि कैसे डिटेक्शन वगैरह करते हैं सब कुछ, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से इस चीज़ को जल्दी से नोट कर लीजिए कि आपका रीजन में कहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का टेस्ट करने के लिए, पता करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, कौन कौन से रीजन में है, मतलब कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, टू टेस्ट द presence of electric field in a region, we use a test charge particle in that रीजन। देखिए टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो है ना आपका, टेस्ट चार्ज पार्टिकल उसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्यू नॉट से। और इस क्यू नॉट का जो वैल्यू होगा ना, क्यू नॉट का जो वैल्यू होगा वो टेंड्स टू 0 होगा, मतलब क्यू नॉट का जो वैल्यू होगा ना काफ़ी कम होगा, बोल सकते हैं वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा आपका कि हम लोग किसी रीजन में, कोई पार्टिकुलर ऐसा रीजन है जहाँ पे हम लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस रीजन को चेक करने के लिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल का यूज करेंगे, उसको पुट करेंगे उस रीजन में। अगर वो आपका कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपका क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे ले देते हैं, if test charge particle experiences any force, then there must be the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका क्या होता है,
है आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे पक्का क्या करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस वो करेगा ही, ठीक है। एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स, है ना, तो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि आपका ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड वेरी लो क्यों लिया गया, मतलब जीरो के लगभग में, मतलब जीरो के क्लोज में क्यों लिया गया है, मतलब इसका वेरी स्मॉल क्यों लिया गया, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन यही है, मतलब ये आपका, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा लिया गया जी आपका। तो समझिए, टेस्ट चार्ज पार्टिकल का यूज कर रहे हैं हम लोग जी पता करने के लिए कि कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन से रीजन में नहीं है। अब बताइए, इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा लेते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल, जो सोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को डिस्टर्ब कर देगा, है ना, उसी को डिस्टर्ब कर देगा, तो उसको रिपेल करके भगा देगा उस रीजन से, पता ही नहीं चलेगा आपको। कहने का सेंस है कि हम लोग को इसका अमाउंट इसलिए कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम इसलिए लेते हैं ताकि जिस रीजन में डालना है, अगर उस रीजन में कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको डिस्टर्ब ना करे, है ना, उसको डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा, भगा देगा उसको, पता ही नहीं चल पाएगा आपको, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज पार्टिकल को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको, the magnitude of test charge is taken as very small such that it doesn't disturb the एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, स्पेस को कम करने के लिए, ठीक। कोई दिक्कत है तो आप इस बात को समझ गए ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को अरेंज करना होगा, सॉरी दिखाना होगा, तो क्या लिखेंगे जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो और एफ बाई क्यू नॉट। आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था ना, तो फोर्स बाय चार्ज, और यहाँ पे चार्ज आपका क्या होगा जी, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो होगा। क्यू नॉट आपका क्या होगा, टेंड्स टू जीरो, मतलब क्यू नॉट का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका जी, काफ़ी छोटा होना चाहिए, लगभग आपका जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इस चीज़ को पूरा का पूरा आप लोग नोट करिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। देखिए ई इक्वल टू क्या अभी बताए थे आपको, एफ बाई क्यू, है ना। अब मान लेते हैं कि कोई आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई आपका चार्ज पार्टिकल है क्यू है, ठीक, और इससे आर डिस्टेंस पे एक कोई चार्ज पार्टिकल हम लोग क्यू को प्लेस किए, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए तो ये आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा जी, एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे जी, एफ ई कहेंगे। तो आपसे बोला जाएगा कि इस एफ ई का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो क्या होगा जी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अब बोला जाएगा कि बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, ई इक्वल टू आपको पता है एफ बाई क्यू। अरे जितना फोर्स लगा है उसमें क्या करेंगे, इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, जो भी मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का उसमें आप इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ बात आ रही है ना, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू। तो अब यहाँ से देखिए ये एक क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या निकल करके आ गया जी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के का वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर थी। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, है ना, यही आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ बात करते हैं कि आपका जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, या फिर फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन भी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन जो होगा बिल्कुल फोर्स की डायरेक्शन में होगा। मतलब जो डायरेक्शन आपका फोर्स का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो अगर हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो आराम से लिख सकते हैं। तो आपको दिखा, देखिए सिंस F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q है ना, और बाय R क्यूब इंटू वेक्टर R, ऐसा लिखा करते हैं। मान लो आप कोई आपका चार्ज पार्टिकल Q है और कोई चार्ज पार्टिकल स्मॉल q है, इससे इसका डिस्टेंस जो है आपका वो R है, ठीक है। तो अब आपको इस पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा आपका, फोर्स का डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r था, तो आपका क्या वेक्टर r, इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर r एज्यूम कर सकते हैं। मान लो ये आपका ओरिजिन था, ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट होगा, कोई पॉइंट मान लो P होगा या कुछ भी होगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर कुछ तो होगा। तो ये मान लो आपका ऐसा हुआ, पोजीशन वेक्टर क्या आपका हो गया जी। अरे समझ लीजिए इस चीज़ को, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके दिखाई देते हैं, क्या आप लोग भी, ठीक है, इसको y, इसको x एक्सिस, ठीक, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो अब बताइए कोई पॉइंट P है और उस P पॉइंट पे क्या है आपका Q चार्ज रखा हुआ है ना, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका O से यहाँ तक आपका क्या है वेक्टर R है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, तो लिखते थे ना फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R, ऐसा लिखा करते थे। अगर ऐसा लिखने का मन नहीं कर रहा है आपका, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 QQ बाई R स्क्वायर, ऐसा लिख दो आप। और फिर यहाँ पे आप लगा दो R का यूनिट वेक्टर, है ना, R का आपका क्या हुआ, R कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ R, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके लगा दो, तो ये हो गया आपका जी इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब हम सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर और बाय Q। तो फोर्स वेक्टर का आपको पता है ना, फोर्स क्या आपका 1/4πε0 QQ बाई R क्यूब और वेक्टर R, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ से ये अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा जी, Q 1/4πε0 R क्यूब। ये अगर आपको ये नहीं लिखने का मन कर रहा, ये नहीं लिखने का मन कर रहा, तो आप कैसे लिख सकते हैं, Q बाई 4πε0 R स्क्वायर, और ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकालना है, उसमें जो एक्सटर्नल चार्ज, जो बाहर से चार्ज ला रहे हैं, उसका यूज नहीं हो रहा है, मतलब उससे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से समझ गए कि ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक, एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फोर्स का रेट आपका न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम तो न्यूटन पर कूलम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा क्या, समझिए इस चीज़ को। ऐसा है आपका एक्स एक्सिस, इधर है आपका वाई एक्सिस, इधर है, ठीक है, ये रहा आपका ओरिजिन। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के मतलब 1/4πε0 होगा, मैं वो नहीं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे के कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका क्या है, क्यू कांस्टेंट है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जी डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है। तो अब बताइए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका वेरिएशन किस तरह का होगा। तो इधर मैं रख रहा हूँ डिस्टेंस को, है ना, ये आपका क्या है, ये भी डिस्टेंस है बट ये निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से मैं डिस्टेंस को रखा हूँ। अब बोलेगा वेरिएशन निकालने के, तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस बढ़ेगा, अरे इन्वर्सली है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक तरीके से बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, घटेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका, इसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल इस तरह का ग्राफ होगा, है ना, इस तरह का ग्राफ होगा। और क्या होगा आपका, मतलब क्या, जीरो जितना क्लोज, मतलब डिस्टेंस जितना करीब। अरे यहाँ पे मान लो ना, यहाँ पे आप एक चार्ज पार्टिकल को रख दिए हो। अब यही चार्ज पार्टिकल क्या आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब में जितना आपका रहेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, या करीब में जितना मतलब उसके क्लोज में जितना ज़्यादा हम लोग चेक करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला यही कह रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोज है ना, क्लोज है ना आपका आर, लगभग आपका क्या आ रही है डिस्टेंस, क्या आपका ये डिस्टेंस क्या है, आर है ना डिस्टेंस, तो ये आर क्या लगभग क्लोज में आपका है, लगभग 0 के टेंस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है। अगर आपका क्या होगा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब इनफाइनाइट को टेंस करेगा, देखिए इफ आर टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऐसे कंडीशन में बताइए तो नीचे में 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा ना। अरे इन्फिनिटी यहाँ पुट करें तो क्या मिलेगा आपका, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, इस तरफ इलेक्ट्रिक, या अगर इसको हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं तो इस तरह का वेरिएशन हुआ। अगर ये निगेटिव डायरेक्शन में मानते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव, समझ लो इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चार्ज पार्टिकल है और ये आपका क्या कर रहा है ना, इधर कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसको उधर धक्का देगा, है ना, उस तरफ धक्का देगा। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है ना, पॉजिटिव मानना है, तो इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा आपका, निगेटिव मानना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका आपका क्या होगा जी, साइन जो होगा वो निगेटिव में लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका वो ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव में सामान्य है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, है ना। लेकिन अब हम लोग इधर आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो उल्टा में निगेटिव मानना पड़ेगा, तो निगेटिव मानना पड़ेगा, तो ग्राफ भी बिल्कुल उसी तरह का होगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ग्राफ तो खैर दोनों में सेम ही है, 0 के क्लोज में रहेंगे तो निगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा आपका जी, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। तो देखिए अगर आर जो होगा आपका वो टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर हम लोग आ रहे हैं तो निगेटिव में लेना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी, तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टेंड्स टू 0 हो। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या देगा आपका जी, 0 देगा मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है तो इसको आप की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जो कुछ भी आपको सजेशन है, आपके दिमाग में जो भी कुछ सजेशन है मेरे लिए, आप प्लीज मुझे कमेंट करिए। व्हाट्सएप भी नंबर आपको दिया गया है, आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चंस में दिक्कत होता है तो वहां पे पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाता है, इस कारण से मैं इस सेशन में क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया हूँ, बट नेक्स्ट सेशन आपका क्या रहेगा, क्वेश्चंस के साथ रहेगा इसी टॉपिक बेस्ड। तो आई होप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप लोग भी हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।